बिल्कुल बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो मनु महादेव की चूल्हे हिल गई कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उनको गए हुए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी मूर्ति तोड़ी जाती है, आज भी उनकी उंगली तोड़ी जाती है। बाबा साहेब से पहले भी डरते थे और आज भी डरते और आने वाले समय तक डरते रहेंगे। क्योंकि आज तक किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया उनके धर्म ग्रंथों पे, आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सबने, बाबा साहेब ने तो बहुत पहले धर्म ग्रंथों पे सवाल खड़ा कर दिया था। 13 अक्टूबर 1935 को जो नासिक के येवला में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं। उनसे पहले कबीरदास को आप पढ़िए और 21 साल तक तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध का मार्ग दिखाया। तमाम ग्रंथ बाबा साहेब ने पढ़े, वेद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, सब कुछ पढ़ डाला। और फिर उन्हें लगा कि मेरे समाज को अगर कोई बचा सकता है, मेरे समाज का अगर कोई कल्याण हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध का मार्ग ही है। तो इनकी बखिया उधेड़ दी डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म देके। उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते ये आज भी, और आज भी ये हिंदू धर्म को इसीलिए मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब युवा जाग रहा है, महिलाएं जाग रही हैं। ऐसे धर्म को हमने भी ठोकर मार दिया आज से 11-12 साल पहले हम। लेकिन पूनम जी, लगातार देश में मिशन तो चल ही रहा, आप लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिति बड़ी कमजोर होती जा रही है आप लोगों। बिल्कुल, राजनीति में क्योंकि अच्छे लोग नहीं जा पाए। 131 हमारे सांसद हैं, लेकिन मुंह पे टेप लगाकर बैठे रहते हैं। क्या उन लोगों को डॉक्टर रितु का साथ नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो साथ नहीं देते, इसीलिए हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता, हमारी बहनों के साथ ऐसा होता। अगर वो सारे नेता हमारी बहन बेटियों का साथ दे तो हमारी बहन बेटियों को सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर जो लोग गए हैं वो घटिया सोच के गए हैं, वो मनुवादी मानसिकता के लोग गए हैं। जिस दिन शाहू फूले अम्बेडकर विचारधारा का व्यक्ति राजनीति में जाएगा, आप देखिए वो हमारे हकों की बात करेगा, हमारे अधिकारों की बात करेगा। लेकिन बाद में बदल जाता है ना, वो देखिए वो स्वार्थी हो जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल जब लेकर के आए तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, कानून मंत्री पद से। यानी कि आज एक मामूली से चपरासी को कहेंगे कि अपना पद छोड़ दो तो वो छोड़ नहीं पाएगा। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ है। डॉक्टर अम्बेडकर जो काम कर रहे थे उनके अंदर स्वार्थ नहीं। नहीं, समाज बांट नहीं रहा, बट रहा, समाज जागरूक हो रहा है। समाज जब जागरूक होगा, जब अपना इतिहास जानेगा, क्योंकि अभी बाबा साहेब ने जैसे कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकता। अगर हमें इतिहास बनाना तो पहले पीछे जाना होगा, क्योंकि जब हम डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर पहले पूछता है पीछे क्या खाया था, कल रात क्या खाया था, तभी आगे की दवाई देता है। अगर हमें समाज में कुछ करना है तो हमें पीछे का जानना होगा। समाज में हमारे लोगों ने नहीं बांटा, हमारे सभी महापुरुषों ने इंसानियत और मानवता की बात की है। आप देख लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री को जो धर्म को मजबूत कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे, वहाँ पर जो पूरे विश्व का ज्ञान लोगों को दिया जाता है, वहाँ पर अगर बच्चा एजुकेशन लेता है तो एक सभ्य व्यक्ति बनता है। लेकिन वहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है, वहाँ धार्मिक एजेंडों को मजबूत किया जा रहा है, आरएसएस की शाखा वहाँ पर लगती है। तो क्या ऐसी सोच के बच्चे क्या कभी किसी का भला कर सकते हैं? तो वो लोग डरपोक है, वो कायर है, जो पीछे से हमला करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सामने से करो, तो फिर सामने से अगर करोगे तो हमारे लोग छोड़ेंगे नहीं, तो पीछे से वो करते हैं वार। तो ये जो सोच उनकी है कि ये धरना खत्म हो जाए, लेकिन मैं सल्यूट करूंगी उन लोगों को भी जो इतने समय से वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने अधिकार की, अपने न्याय की मांग उठा रहे हैं। लेकिन प्रशासन पर, सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। वापस लेने कह रहे हैं कि वापस बिल्कुल वो हर तरह से प्रेशर डालेंगे। लेकिन ये सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, समझौता तो करना ही नहीं है। समझौता अपने स्वाभिमान के साथ हमको कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही करते रहे तो आने वाली जो जनरेशन होगी ना, वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, वो भी आगे नहीं आएगी। अगर इन लोगों ने पीछे हट गए तो आने वाला जो यूथ है, आने वाला जो युवा है, वो कभी भी अपनी बात को उठा नहीं पाएगा आवाज को। संघर्ष करना पड़ेगा अपनी। बिल्कुल, देखिए हमारा समाज तो सदा से ही संघर्ष करता हुआ आया है। अगर आप इतिहास को देखें तो हमारा समाज संघर्षों का ही आदी है और संघर्ष करना ही महापुरुषों ने हमको सिखाया है। तो पीछे हटने वाले नहीं है, जब तक होगा संघर्ष करेंगे वो, और हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। जो रूप देना है, डायरेक्शन देना है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही दे सकती है। जगह जगह पर अनरेस्ट है, लोगों में बेचैनी है,
और विरोध है, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन काम जिसका है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको ये करना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया सब नहीं आ रहा है, इसमें कोई खबर नहीं दिखाती। उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत बड़े मुद्दों पे नहीं आती, वो तो पूरे विपक्ष को ब्लैकआउट कर रखा है, ज्यादा कदा राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत, बाकी मोदी के अलावा कुछ नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन उस दिन मेन मीडिया को भी आना पड़ेगा। लेकिन वो तो ईवीएम को लेकर गांव-गांव भी जाने लगे हैं, ईवीएम में बता रहे हैं ये सब सारी इलेक्शन कमीशन में 4-5 हजार लोगों को ईवीएम के बारे में कंपेन के ऊपर पूरे देश में छोड़ा है कि ईवीएम में खराबी नहीं है। क्यों सफाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन? इसलिए दाल में काला है। मैं टेक्निकल पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को तक पहुँचाना कि चिप में सोर्स कोड है, वीवीपैट है, तमाम सारी चीज़ों के लिए हम उसमें हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते। और सीपी सोनी जी हैं, ये हमारे साथी हैं, और इन्विटेशन वगैरह की जिम्मेदारी इन्होंने संभाला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर किस चीज़ को लेकर किया थी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रतिरोध जंतर मंतर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, ये बड़े दल भी आएंगे। और वाम शेप जो बावन मेश्राम जी का है, उनके साथ में हम मिलके कर रहे हैं। और राजेंद्र पाल गौतम जी, महमूद पराचा जी, उनका भी समर्थन प्राप्त हुआ है। देश में तमाम संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। 22 मार्च को इसी मुद्दे पर हम बड़ी प्रतिरोध सभा करेंगे जंतर मंतर पर। पहले बार राजनीतिक दलों को भी मैदान में उतारा जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है, वो आ रहे हैं। सर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे हैं, आप सड़क पर आंदोलन करने चलती हैं? चुनाव आयोग 6 बार इंडिया गठबंधन ने समय मांगा है। इंडिया गठबंधन को 6 बार इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया। ये स्थिति है। 4 दिन पहले एडीआर ने पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया मुकदमे को तीसरे सप्ताह मार्च में। तब तक आचार संहिता हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को एक बहाना मिल जाएगा कि अब तो चुनाव आ गया है। तो दोनों के दरवाजे बराबर खटखटाए जा चुके हैं, खटखटाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से कोई समाधान नहीं मिलता। इसलिए जन आंदोलन ही एक रास्ता है। सर आपने कहा जन आंदोलन ही एक रास्ता है, लेकिन क्या नाम है, ये ईवीएम बैन करने की मांग तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो इसका खुलकर विरोध नहीं कर रही। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, एक है, कमी तो है, हम इसको बात मानते हैं। अगर इन पार्टियों को 5 साल लगातार संघर्ष करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज आना तो शुरू किया है। पहले बार तो हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग तो कहता है निष्पक्ष और ईमानदारी से ये चुनाव होता है। चुनाव आयोग तो बीजेपी का एक इकाई बन गया है, तो चुनाव आयोग के बारे में मैंने बता दिया, कोई उम्मीद नहीं है। और इंडिया गठबंधन जो 28 पार्टियों का गठबंधन है, उसके द्वारा कई बार समय मांगा गया, लेकिन टाइम नहीं मिला।